अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ जिसकी अमेजिंग रिज़ल्ट्स मुझे 1 मंथ में मिले हैं। तो मैंने कहा मैं आपसे इसको मस्ट शेयर करूँ ताकि आपको भी इसका फ़ायदा हासिल हो। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अगेन द ऑर्डिनरी प्रोडक्ट का जो है सीरम है और ये एक वाइटामिन सीरम है। इसमें 8% जो है स्कॉर्बिक एसिड है और अल्फ़ा अर्ब्यूटिन है 2%। और ये एक वाटर फ्री सूटेबल सोल्यूशन है और 30 ml इसमें इसकी क्वांटिटी है। जो अस्कॉर्बिक एसिड है बेसिकली वो एक विटामिन सी की ही फॉर्म है और काफ़ी अच्छी यानी फॉर्म है ये विटामिन सी की। विटामिन सी के बेनिफिट्स कौन नहीं जानता। ये ना सिर्फ आपकी स्किन पर जो है एक्नी और डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपके फेस पर जो है एजिंग के साइन स्टार्ट हो रहे हैं तो ना सिर्फ ये उनको कंट्रोल करेगा बल्कि आपके जो है रिंकल्स को रिमूव करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो अस्कॉर्बिक एसिड और जो अल्फ़ा अर्ब्यूटिन जो है, जो मेन इस सीरम के जो टारगेट्स हैं वो हैं आपके डार्क स्पॉट्स, आपकी जो है साइन ऑफ एजिंग्स, इसके अलावा आपके फेस पर जो रिंकल्स हैं और आपकी पिगमेंटेशन, इन सब को जो है ये सीरम द ऑर्डिनरी का कंट्रोल करेगा। और इस प्रोडक्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है अमेजिंग रहा है। मैं आपको लास्ट में ज़रूर डिटेल से बताऊंगी। तो पहले मैं आपको इस प्रोडक्ट की जो है मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दे दूं और आपको गाइड कर दूं अच्छी तरह कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि ये विजिबली टारगेट करता है हाइपर पिगमेंटेशन को, डार्क स्पॉट्स को, अनइवन टोन को और साइन ऑफ एज को। इसके अलावा ये यूवी प्रोटेक्टिव पैकेजिंग है। विटामिन सी जो है बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसको महफूज रखने के लिए हमें ऐसी यानी कि इसकी पैकेजिंग बॉटल की होनी चाहिए, डार्क कलर की होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो सीरम है बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है ज़ाया होने का खतरा होता है क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो अच्छा होता है कि इसकी पैकेजिंग ऐसी हो। कि मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ इसकी डायरेक्शन ऑफ यूज़। फ्रेगरेंस फ्री सीरम है और मैं बता दूं कि आपको कि इसे मैं यूज़ किस तरह करती हूँ। और अगर आपको स्किन केयर अप्लाई करते हैं तो उसकी लेयरिंग भी मैं आपको अच्छी तरह बता दूंगी कि इसको किस तरह अप्लाई करना है उन बाकी सीरम्स के साथ। ये इस तरह की डार्क सी बोतल में आता है, इसीलिए इसको यूवी प्रोटेक्टिव कहते हैं ताकि इसमें डायरेक्ट सनलाइट जो है जा ना सके। और आप भी कोशिश कीजिए विटामिन सी को या तो आप फ्रिज में रखें या आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ डायरेक्ट सनलाइट ना हो। सीरम की जो कंसिस्टेंसी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि ये जो मिसकॉन्सेप्शन है कि विटामिन सी जो है उसका कलर ऑरेंज कलर का ही होना चाहिए या येलोइश होना चाहिए, तो ये जो है बिल्कुल भी गलत कॉन्सेप्ट है। आपको मिसगाइड किया जाता है। जो विटामिन सी जो है प्योर फॉर्म में होता है उसमें किसी भी किस्म का कलर ऐड नहीं किया जाता। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इस सीरम का कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक सीरम है, इसमें किसी भी किस्म का कलर ऐड नहीं किया गया। आप इस सीरम को देखिए, ये ना ज़्यादा रनी है, बहुत जल्दी नहीं बह रहा और ना ही ज़्यादा थिक है। आप इसे जब अप्लाई करेंगे तो फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन पर और किसी भी किस्म का जो है आपको इरिटेशन और रेडनेस नहीं होगी और पर्जिंग भी नहीं होगी। मैं आपको इसको एब्जॉर्ब करके दिखाती हूँ अपने हैंड पे। इसको मैंने अपने हैंड पे अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लिया है और आप देख सकते हैं कि शाइन नहीं है बिल्कुल भी इस सीरम को अप्लाई करने के बाद। इसको अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन जो है हाइड्रेटेड लगती है। कंसिस्टेंसी भी इसकी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही कम यानी कि विटामिन सी सीरम जो है मुझे इतने अच्छे लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसे अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लींजिंग करनी है, उसके बाद आप टोनिंग कर लें अपनी फेस की या कोई एसेंस अप्लाई कर लें। और थर्ड स्टेप में आप जो इस सीरम के जो है 2 से 3 ड्रॉप्स जो है इनफ है आपके एंटायर फेस के लिए और नेक के लिए। और इसको अप्लाई करने के बाद जो है आप मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई कर लें। और अगर डे टाइम में आप इसे अप्लाई कर रहे हैं तो सनस्क्रीन जो है वो मस्ट है, हर सूरत आपने सनस्क्रीन लगानी है। और अगर आप जो है कोई स्किन केयर अप्लाई कर रहे हैं पहले से ही, जैसे कि नियासिनामाइड यूज़ कर रहे हैं या हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली स्किन केयर रूटीन में, तो वो आप विटामिन सी से पहले लगाइएगा। उसके बाद आप विटामिन सी अप्लाई कीजिएगा और उसके बाद मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। उम्मीद करती हूँ आपको इस चीज़ का ज़रा समझ आ गया होगा कि इसकी लेयरिंग कैसे करनी है। तो अब चलते हैं मेरे एक्सपीरियंस की तरफ कि इस प्रोडक्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है। कि इसको यूज़ करते हुए मुझे 1 महीना हो गया है। फर्स्ट वीक में ही मुझे इसके बेनिफिट्स मिलने लग गए थे और आफ्टर 1 मंथ इसको यूज़ करने के आपके जो एक्ने स्पॉट्स हैं वो ना होने के बराबर रह जाएंगे। ये तो मेरी तरफ से आपको गारंटी है क्योंकि मैंने इसे खुद यूज़ किया है। और इसको यूज़ करने के बाद मेरे फेस पर किसी भी किस्म की रेडनेस नहीं हुई, कोई पर्जिंग नहीं हुई,
किसी भी किस्म की रैशेज़ नहीं हुए। बहुत ही अमेजिंग सीरम है और मेरी जो स्किन टाइप है वो ड्राई और सेंसिटिव है, लेकिन इसको ऑल स्किन टाइप जो है यूज़ कर सकते हैं। जो इसको ब्राइटनिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं उसको तो इंशाल्लाह ताला दूसरे दिन ही इसका रिज़ल्ट जो है मिलने लग जाएगा। द ऑर्डिनरी के नियासिनामाइड के बारे में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, मैं ऊपर लिंक पेस्ट कर दूँगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, इसकी जो प्राइस है वो 2800 है और मुझे डिस्काउंटेड प्राइस पे ये 24 में मिला था। लेकिन मैं आपको ये गारंटी दूंगी ये प्रोडक्ट जो है वर्थ बाइंग है। आप इस प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपके जो पैसे हैं वो वेस्ट नहीं होंगे। तो बगैर किसी टेंशन के खरीदें, जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो भी इसे अप्लाई करें, बिल्कुल भी आपको इरिटेट नहीं करेगा। अच्छा, जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और इसका पैच टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है और अच्छा होता है कॉन्शियस होना अपनी स्किन के लिए। तो उसका तरीका भी मैं आपको बता दूँ। आपने अपने जो है बाजू के इस एरिया को जो है अच्छी तरह क्लींजर से साफ़ कर लेना है। उसके बाद आपने इसको ड्राई करना है और इसके जो है 2 से 3 ड्रॉप्स इस एरिया पे लगा देने हैं और 24 आवर के लिए आपने इसको छोड़ देना है। इस बात का ख्याल करना है इस पर कोई पानी ना पड़े या ये धुले ना, ठीक है। तो 24 आवर बाद आप जब यहाँ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई रेडनेस तो नहीं है या कोई इरिटेशन तो नहीं हुई। तो आपको इस चीज़ से भी पता चल जाएगा कि ये आपको सूट कर रहा है या नहीं। वैसे तो इसको यूज़ करने के लिए पैच टेस्ट जो है वो मस्ट नहीं है, क्योंकि ये कोई पीलिंग सोल्यूशन तो है नहीं, विटामिन सी है। इसमें क्वांटिटी भी विटामिन सी की जो है बहुत रीज़नेबल है, बिल्कुल भी हाई परसेंटेज इसमें विटामिन सी नहीं है जो आपकी स्किन को इरिटेट करे। ये जस्ट मैंने आपको एहतियातन बता दिया है कि अगर कोई फिर भी पैच टेस्ट करना चाहता है, कई लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं तो उनके लिए मैंने बता दिया कि आप इस तरह पैच टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने पैच टेस्ट नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट फेस पे ही अप्लाई किया था। और विटामिन सी जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किन केयर रूटीन के लिए। तो प्लीज़ आप इसको बाय कीजिएगा और अपने जो है व्यूज़ मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा कमेंट्स में। और अगर कोई इसको यूज़ कर रहा है तो वो भी प्लीज़ कमेंट्स में अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस प्रोडक्ट के साथ। अगर मैं कोई चीज़ भी भूल गई हूँ, कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई हो, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूँगी। और उम्मीद करती हूँ आपको आज की भी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।